नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों आइए कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरों को जान लेते हैं। एक उम्मीद भरी जो खबर है उससे स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो की। तो ये महेंद्रगढ़ भास्कर से एक खबर ली है हमने, यहाँ पर देख सकते हैं। बूस्टर ऑपरेटरों ने कार्यालय के समक्ष धरना दिया तो वार्ता के लिए बुलाया गया और एससी ने सभी का बायोडाटा पोर्टल पर अपलोड करने का दिया आश्वासन। यानी कि इनको जो है आश्वासन दे दिया गया है बूस्टर ऑपरेटरों को कि इनका जो डाटा है एक सप्ताह के अंदर अंदर जो पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मीटिंग के दौरान, ठीक है, यहां पर जो धरना चल रहा था उसके दौरान एससी जो विजय कुमार ने वार्ता के लिए इनको बुलाया और आधे घंटे तक उनके साथ मीटिंग चली है। इसमें एससी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि एक सप्ताह में सभी कर्मचारियों का बायोडाटा निगम के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यूनियन का फैसला है कि सभी कर्मचारियों का बायोडाटा अपलोड होने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। यानी कि कर्मचारी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जब तक अपलोड ही ना हो जाए तब तक प्रदर्शन को जारी रखा जाए। तो एक अच्छा फैसला है, एक उम्मीद की किरण है वो जगी है कि कम से कम जिसके लिए धरना दिया जा रहा था उस मांग को मानने की तरफ कदम एक बढ़ा दिया गया है। तो एक अच्छी खबर के साथ इसके बाद आगे ले लेते हैं। ये खबर आ रही है झज्जर भास्कर से। अस्थायी कर्मियों को स्थायी करे सरकार, कैशलेस सुविधा भी मिले। तो मांगे पूरी करने के लिए बिजली निगम कर्मचारियों ने 2 घंटे तक नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। ठीक है, तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन देने की जो मांगों को लेकर ये जो यहाँ पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और 2 घंटे तक अपना जो है ये जो मीटिंग यहाँ पर की है। तो अपनी मांगों को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 5 को अनाज मंडी में लेंगे फैसला। तो यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी अपनी जो है एकता का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी मांगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा मांगों की उपेक्षा कर रही सरकार, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ग्रामीण सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर 5 फरवरी को अनाज मंडी में आयोजित होने वाली बैठक में ठोस निर्णय लेंगे व मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी लगातार परेशान है और अपनी सुविधाएं हैं जो वो मांग रहे हैं, क्योंकि कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो एक 4th क्लास कर्मचारी होता है उसके लिए तो अलग से जो सामान वगैरह होता है उसके भी पैसे जो आते हैं वो जो समय पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है, जैसे जो वर्दी होती है, सरसों का तेल मिलता है या फिर उसके बदले में जैसे साबुन वगैरह जो मिलता है, सामान्य सी चीज़ें होती हैं वो इनके पैसे आते हैं अलग से, लेकिन वो मिलता नहीं है। अब कहाँ जाता है ये तो एक सोचने वाली बात है सभी के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रदर्शन करके नौकरी पर वापस रखने की मांग उठाई गई है। तो डीसी ने 11 फरवरी को मीटिंग का समय रखा है। 5 सदस्यीय कमेटी और सिविल सर्जन रहेंगी मौजूद। तो चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का ये मामला है, इस मामले को हम भी लगातार उठाते रहे हैं। हटाए गए कच्चे कर्मचारियों ने काम पर वापस रखने की मांग को लेकर दूसरी बार भीम आर्मी संगठन के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी का विभाग का जो है घेराव किया है। तो यहाँ पर आश्वासन दे दिया गया है। ठीक है, कच्चे कर्मचारी जो हटाए गए थे उनकी मीटिंग होगी अब 11 तारीख को, यानी कि आज 1 फरवरी है। तो अब 11 फरवरी को जो इनकी मीटिंग होनी है डीसी साहब को के साथ, और जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और जो सिविल सर्जन है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। देखते हैं क्या कुछ समाधान निकलेगा, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा समाधान साथियों के फेवर में आए। इसके बाद अगली खबर ले लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के पदों में कटौती कर वेतन रोका। तो स्वास्थ्य विभाग कर्मियों ने अपने पदों में कटौती करने तथा पहले से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन रोक लिए जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। यहाँ पर देख सकते हैं सुपरवाइजर जो संघ है, प्रदेश अध्यक्ष रामेर वर्मा जी ने ये सारी जो है आरोप यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बताया गया यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों में कटौती करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। करीब 1500 पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया चलने का जो आरोप संघ ने लगाया है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ ने कहा कि एक तरफ प्रदेश की जनता कोरोना की मार झेल रही है, दूसरी तरफ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों की तो वास्तव में बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन पदों की कटौती करना इस समय तो कम से कम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक जो खबर है, बर्खास्त जो पीटीआई हैं जिनको हटा दिया गया था, इनको सरकार ने जो है आश्वासन दिया था कि 1 जनवरी तक इनको कौशल रोजगार निगम के तहत लिया जाएगा, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। पीटीआई का पद है कौशल रोजगार निगम पर जोड़ दिया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी जा चुकी है, आज 1 फरवरी है, तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि आज तक वेबसाइट बंद पड़ी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं
क्या कुछ बताया गया है कि प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि 1 जनवरी तक कौशल विकास रोजगार पोर्टल पर पीटीआई का पद जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पोर्टल पर पद नहीं जोड़ा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल उसी दिन से स्टार्टिंग से ही ऐसे कैसे बनी हुई है, लगभग सिर्फ आश्वासन इनको मिल रहे हैं। अब कौशल रोजगार निगम से थोड़ा बहुत उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी पद अब तक नहीं जोड़ा गया है और वेबसाइट कई दिन से जो है परेशान कर रही है। कभी तो पूरी तरह से बंद हो जाती है और कभी जब चलती है तो वो बहुत ही कम काम करती है। तो ये यहाँ पर जो है परेशानी, ये खबर आ रही है भिवानी भास्कर से। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं, यहाँ पर ये खबर ले लेते हैं अम्बाला से। ठीक है, मांगों को लेकर डीसी ऑफिस पर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। तो बिजली कर्मचारियों ने भी अपनी मांगें यहाँ पर रखी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी, नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति लागू करने। ठीक है, और कोरोना में दुर्घटना का शिकार कर्मचारियों को उचित मुआवजा देने, डीए का एरियर देने, ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द करना। इस तरह की जो मांगे हैं वे सारी की सारी मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है वो बड़े लेवल पर चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही है, कुछ ही डिस्ट्रिक्टों से हमने मुख्य खबरें यहाँ पर उठाई हैं। इसके बाद गर्जे निगम कर्मचारी 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल, समान काम समान वेतन को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, तो लंबित मांगे लगभग एक जैसी हैं, जिनमें सबसे मुख्य मांग होती है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। यहाँ पर ये बात आप लोग देख सकते हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे सरकार। ठीक है, तो जो कच्चे कर्मचारी हैं सबसे ज़्यादा परेशान तो वही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं, 22 से 24 फरवरी को बिजली कर्मचारी करेंगे हड़ताल। तो 22 से 24 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है उसके लिए भी काफ़ी कुछ जो है मतलब जो समर्थन अलग अलग विभागों का मिल रहा है जो संघ को। ठीक है, तो ये बड़े लेवल की मेरे ख्याल से हड़ताल होने जा रही है। हालांकि इसको मार्च में ये है जो बोला गया था कि होगी, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं 22, 23, 24 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिजली कर्मचारी और राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हर विभाग के हजारों संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। ठीक है, तो कर्मचारी अपनी मांगों को यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद खबर ले लेते हैं, डिप्टी सीएम से मिला आंगनवाड़ी वर्करों का प्रतिनिधिमंडल। तो आंगनवाड़ी वर्कर भी काफ़ी दिनों से जो है परेशान है और लगातार धरना दे रहे हैं। 54वें दिन सोमवार को जारी रहा है इनका जो है प्रदर्शन और डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला जी से मिले हैं और देखते हैं आगे कुछ क्या समाधान निकलेगा। वैसे तो सरकार ने कई सारी मांगे हैं जो मानी थी, कई भत्ते वगैरह भी बढ़ाए थे, सैलरी बढ़ाई थी और भी कुछ मांगे मानी थी, लेकिन कुछ और प्रमुख मांगे हैं जिनको मनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद आज पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा आक्रोश दिवस। तो आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो आक्रोश दिवस मना रही हैं अपनी मांगों को लेकर और लंबा प्रदर्शन चल गया है। इतना लंबे प्रदर्शन की उम्मीद इन्हें भी नहीं थी। तो ये थी आज की सारी मुख्य खबरें कच्चे कर्मचारी से जुड़ी हुई। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।